अस्सलाम वालेकुम, चैनल 41 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज। यूनिवर्सिटी ऑफ वाक के 11वीं कन्वेंशन की तकरीब वाक कैंट में मुनक्किद हुई। चांसलर वाक यूनिवर्सिटी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कामयाब तलबा और तलबात में डिग्रियां तकसीम की। मजीद जानते हैं साकिब अली की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ वाक के 11वें कन्वोकेशन की तकरीब वाक कैंट में मुनक्किद हुई। मेहमान खसूसी चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वाक गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने मुख्तलिफ शोबाजात के फारिग तहसील 500 से जायद ग्रेजुएट्स तलबा व तलबात में डिग्रियां तकसीम की। कन्वोकेशन में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले 20 तलबा व तलबात को गोल्ड मेडल्स भी दिए गए। कन्वोकेशन से खिताब करते हुए चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वाक गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि आज दुनिया के बहुत से ममालिक को नौजवानों की जरूरत है। आज दुनिया की बहुत सी मुल्क उनको जरूरत है नौजवानों की। China is aging, other countries are aging, their average age is aging, and they're yearning for more and more youth and young people. But we have this dividend, and if you are trained and polished and given the right set of education, inshallah, you will be most relevant in today's world, and you will make not only yourself successful, but also your families and country and the humanity. कन्वोकेशन में वाइस चांसलर कोसार यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर यूईटी टेक्सला, प्रिंसिपल वाक मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ वाक के मेंबरान, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, फैकल्टी मेंबरान, तलबा और असातिज़ा के अलावा वालिदैन की कसीर तादाद शरीक थी। रहीम यार खान सिंध और पंजाब के सरहदी कच्चे के डाकू बेलगाम हो गए। सस्ती गाड़ियों और नस्वानी आवाज के झांसा देकर लोगों को अगवा करने की वारदातें थम न सकी। रहीम यार खान डाकुओं ने 2 मगवियों के इंतहाई होलनाक तशद्दुद की वीडियो जारी करते हुए वर्षा से 3 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। जंजीरों में जकड़े हुए मगवियों का ताल्लुक कोहाट के इलाके जंगल खेल से बताया जा रहा है, जो आपस में सगे भाई हैं। दोनों मगवी सस्ती गाड़ी के लालच में कच्चे के डाकुओं का शिकार बनकर बेरहम डाकुओं के चुंगल में फंस गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हुक्म पर पूरे आज़ाद कश्मीर में हफ्ता सफाई मनाया जा रहा है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में डीसी मीरपुर और मीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सफाई मुहिम का आगाज किया, जिसमें कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। डीसी मीरपुर का कहना था कि सफाई मुहिम में शहरियों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि मीरपुर शहर को साफ रखा जाए। जबकि मीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर ने एक हाकिम डस्टबिन सर्विस शुरू कर रहे हैं, जो हर घर में दस्तयाब होगी। लोग घरों का कचरा डस्टबिन में डालें ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। उन्होंने ताजरों से भी दरख्वास्त की कि वो सड़कों में कचरा ना फेंके और डस्टबिन ले। मीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना था कि सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही शहर को साफ नहीं रख सकती, इसमें शहरियों का ताउन भी दरकार होगा। कचरा डस्टबिन में डालें। उमेर रबाब चांडेव के 3 अहले खाना के कत्ल का मामला हाई प्रोफाइल केस चलाने वाला ट्रायल कोर्ट दादव के जज का अचानक तबादले के बाद मेहर की उमेर रबाब चांडेव ने अपनी रिहाइशगाह पर अहम कॉन्फ्रेंस की। उमेर रबाब चांडेव के 3 अहले खाना के कत्ल का मामला हाई प्रोफाइल केस चलाने वाला ट्रायल कोर्ट दादव के जज का अचानक तबादले के बाद मेहर की उमेर रबाब चांडेव ने अपनी रिहाइशगाह पर अहम कॉन्फ्रेंस की। कहा कि मेरे खानदान के 3 अफराद के कत्ल का दादव ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है। केस चलाने वाले जज साहब का अचानक तबादले पर हम सोच में पड़ गए हैं। हम प्रेशर में आ गए हैं। केस पर सरदार असरअंदाज हो रहे हैं। हमारे केस या तो किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए जहां पर सरदार असरअंदाज ना हो। मैंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है कि अपील करती हूँ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दादव जज के अचानक तबादले का नोटिस लें। मैंने अपने 3 प्यारों के कंधे पर लाशें उठाई हैं। दादव ट्रायल कोर्ट के जज हाफिज अताउल्लाह जज का तबादला सवालिया निशान है। केस में गवाहों के बयानात के दौरान जज का अचानक तबादले से खदशा हुआ है। नए मुकर्रर होने वाले जज को केस को नए सिरे से देखना पड़ेगा। अल खिदमत फाउंडेशन जिला बनू के सदर मोहम्मद जलाल शाह एडवोकेट की जेर निगरानी CFC या मनान के ताउन से बनू सेंट्रल जेल के सैकड़ों गरीब कैदियों के लिए 1 लाख रुपए मालियत की अदवायात बनू सेंट्रल जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहतसिम के हवाले कर दी गई। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन के मोहम्मद जलाल शाह एडवोकेट, बनू सेंट्रल जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहतसिम अदरान और दीगर भी मौजूद थे। बनू सेंट्रल जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहतसिम अल्लाह ने कहा है कि हमने इन गरीब कैदियों के लिए CFC या मनान से अदवायात का मुतालबा किया था, जो उन्होंने पूरा किया, जिस पर मैं CFC या मनान और अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद जाहिर करता हूँ कि ये नेकी का काम रुकेगा नहीं बल्कि आइंदा भी जारी रहेगा। पटियारी में इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। साबका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन मखदूम फखर जमान मटियारी हाशमी हाउस पहुंचकर साबका MPA सैयद पीर अमीर अली शाह हाशमी, साबका तालका नाजिम सैयद पीर सौदल शाह हाशमी के साथ मुलाकात करके सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात मटियारी से अली फिजान की इस रिपोर्ट में। में इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। साबका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन मखदूम फखरुज़्ज़मान मटियारी हाशमी हाउस पहुंचकर साबका MPA सैयद पीर अमीर अली शाह हाशमी की अयादत की और साबका तालका नाजिम
सैयद पी सुदल शाह हाशमी को उम्रे की मुबारकबाद देने के बाद सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस मौके पर मखदूम फखरुज़्ज़मान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हाशमी और मखदूम खानदान में पुराने रूहानी और खानदानी ताल्लुकात हैं। हाशमी खानदान ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है। तैयारी के हल्का पीएस पर पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। उम्मीद है कि टिकट मुझे ही मिलेगी। एक सवाल के जवाब में मखदूम फखरुज़्ज़मान ने कहा है कि आजकल गलत तासुर फैलाया जा रहा है। मैं बांग्लादेश का नहीं हूँ, मैं भी मटियारी का रिहायशी हूँ, मुझे मटियारी का समझा जाए। उधर साबका एमपी सैयद पीर अमीर अली शाह ने कहा है कि मुझे पार्टी ने नज़रअंदाज नहीं किया है। जो इज्जत मिली है वो पार्टी की वजह से मिली है। मैं भी पीएस की टिकट का उम्मीदवार हूं, मैंने भी दरखास्त दी है। उम्मीदों पर दुनिया कायम है। उम्मीद है कार पार्टी टिकट मुझे ही देगी ताकि मैं पहली तरह इस बार भी आवाम की खिदमत कर सकूं। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। सेवन शरीफ में कायम सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जानिब से एड्स का आलमी दिन मनाया गया। सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी की क़यादत में एड्स से बचाव के आलमी दिन पर रैली निकाली गई। रैली में इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। रैली के दौरान एड्स से बचाव मुहिम चलाई गई। एड्स से बचाव के लिए एहतियात करना इलाज है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज।